ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि जब सप्ताह यज्ञ की कथा समाप्त हुई तो भगवान वहाँ भोले बाबा भी वहाँ कीर्तन शुरू हुआ और कीर्तन देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ तो प्रहलाद तो चंचल थे, फुर्तीले होने के कारण वो करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने लगे, नारद जी बीना बजाने लगे और अर्जुन गान विद्या में कुशल होने के कारण राग लापने लगा। इंद्र मृदंग बजाना शुरू कर दिए और सनकादि वगैरह बीच बीच में जय घोष करने लगे। इस बीच में सुखदेव जी भी तरह तरह की सरस अंग भरी करके भाव बताने लगे। ये हुआ अंग भंग, भाव बताने लगे और भक्ति ज्ञान और वैराग्य नाचने लगी। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और आ गए और भगवान ने वर मांगने के लिए कहा। तो वर में सब लोगों ने मिलकर, ऋषि मुनियों ने यही भगवान से कहा कि हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारे, हमारा यही मनोरथ पूरा कर दीजिए। जैसा भगवान छोटा सा शब्द में वर मांगने के लिए कहे तो इन लोगों ने भी बड़ा बांध के जो है इस बात को रखा और भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। तो सब लोग चले गए, लेकिन हम लोग तो बैठे हुए, तो हम लोग भी कुछ भगवान से प्रार्थना याचना हम लोग भी आज कुछ भगवान से कहें, क्योंकि सप्ताह यज्ञ खत्म हुआ था, उसकी महिमा गाए, तो हम लोग भी कुछ याचना भगवान से करें कि निज चरणों की भक्ति, निज चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो,
चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति, हे नाथ मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति, हे नाथ मुझे दे दो। बिना वाणी के मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, कहीं भी वाणी का ही प्रयोग किया जाता है। तो भगवान से प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं कि निज चरणों की भक्ति, हे नाथ मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति, भगवान मुझे दे दो, भगवान मुझे दे दो। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ, इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ, ठुकरा के जीवन को तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु काम करूं तेरा, प्रभु काम करूं तेरा, ओ ज्ञान मुझे दे दो, प्रभु काम करूं तेरा, ओ ज्ञान मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति, हे नाथ मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति, हे राम मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति, भगवान मुझे दे दो। मैं भूला हुआ राही, नहीं कोई सहारा है, मैं भूला हुआ राही, नहीं कोई सहारा है, मझधार में है नैया और दूर किनारा है, और दूर किनारा है, और दूर किनारा है। मुझे मंजिल मिल जाए, मुझे मंजिल मिल जाए, वो धाम मुझे दे दो, मुझे मंजिल मिल जाए, वो धाम मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति, हे नाथ मुझे दे दो, निज चरणों की भक्ति, हे
तेरे नाम की वो मस्ती मुझ पर भी चढ़ जाए, तेरे नाम की वो मस्ती मुझ पर भी चढ़ जाए। पल पल तेरा नाम जपूं और उल्फत बन जाए। यहाँ उल्फत का माने है प्रेम और प्रीति। तो पल पल तेरा नाम जपूं और उल्फत बन जाए, और उल्फत बन जाए। खामोश रहूं पी कर, खामोश रहूं पी कर, वो जाम मुझे दे दो, वाणी में भी शक्ति हे नाथ मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति हे राम मुझे दे दो, ओ पानी में भी शक्ति भगवान मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी की जय जय सीताराम। इस प्रकार से भगवान से याचना करने के बाद ये कथा जो है कलयुग में भागवत की कथा भवलोकी राम मानव सभी है। संतजन आप लोग आदर पूर्वक से कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, क्या कहते हैं सुनो, कि देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हों उनसे दूर रहना, उनके पास नहीं जाना। यमराज यही कह करके दूत को भेजते हैं मरने के समय कि देख लेना जो भगवान की कथा में मत रहते हैं उनके पास भी नहीं जाना तुम। इस असार संसार में मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। आधे क्षण के लिए भी प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है।
सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंध रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतः करण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।